हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी पार्ट 2 का जो आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जिनका आज फर्स्ट सिटिंग में मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पेपर था, उसका यहाँ पर मैं आंसर की डिस्कस करने वाला हूँ। 4 में से एक ऑप्शन सही होगा जो मैं यहाँ से आपको बताऊँगा और उसे आपको अपने आंसर से मिलाना है। आपने क्वेश्चन पेपर पर टिक करके रखा होगा कि हाँ ABCD में से कौन सा सही है, और उसको आपको मिलाना है जो यहाँ मैं बताऊँगा। और उसके बाद आपको कमेंट में आके बताना है कि कितना स्कोर आपका 100 में आ रहा है इस पेपर में। सभी लोग बताएंगे। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन सभी लोग बताते नहीं हैं। जितना देखते हैं उसका आधा भी नहीं, आधा तो छोड़ो, कहने का मतलब 1/10 नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, कॉमर्स का यहाँ पर मैं पेपर डिस्कस करूँगा। यह है मॉनेटरी थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको शॉर्ट में लिखा गया, सब्सिडियरी और जनरल वाले बच्चों के लिए। एक एक क्वेश्चन को मैं बारी बारी से कवर करने वाला हूँ। चैनल पे जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए। साथ में बगल में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स मटेरियल आपको पार्ट 3 का उस टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉनेटरी थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आंसर की। लगातार मैं हर एक पेपर के बाद आंसर की अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे चैनल पे। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए कि द सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स। अभी तो ऐसा नहीं होता है, सामान दोगे पैसा, सामान लोगे पैसा देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, वस्तु विनिमय। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये सब गलत है, ऑल ऑफ दिस भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के लिए क्या जरूरी है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसका राइट ऑप्शन सी, जिन्होंने टिक किया हुआ होगा डेफिनेटली करेक्ट होगा। इन अमेरिका एट मैरीलैंड इन 1732 वाज लीगली डिक्लेयर्ड एज द मनी ऑफ द प्लेस। तो 3 का ए होगा व्हीट, ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग मिलाएंगे। देखिए, इसमें से मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि 2 से 3% का मिस्टेक हो सकता है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि गलती नहीं होगा मुझसे भी, क्योंकि मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है नहीं, फिर भी आप लोग के कहने पर अपलोड करना पड़ता है। तो अधिक से अधिक 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो सकता है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे 95 का हिसाब से मिलाओ कि 95 क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। 4, 5, 6 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू व्हाट मनी इज़ व्हाट मनी डज। तो 4 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हार्टले वीदर्स, ऑप्शन डी। द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड मनी वॉज फ्रॉम वर्ड मोनेटा। ये है आपका लैटिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो ऑप्शन डी जो दिख रहा है ना आपको, ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये दोनों है, ये सेकेंडरी फंक्शन है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। इकोनॉमिस्ट्स हैव क्लासिफाइड द फंक्शंस ऑफ मनी इन द कैटेगरी ऑफ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिजेंट। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। बेसिस इज क्रेडिट इज अ, 8 का राइट ऑप्शन ए होगा, कंटिजेंट, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जिनका टिक किया हुआ होगा डेफिनेटली करेक्ट है। द गवर्नमेंट इंटरवीन इन सर्कुलेशन ऑफ मनी फॉर व्हाट। 9 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ शेप एंड साइज एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मनी। तो ऑप्शन इसका 10 का क्या हो जाएगा? बी, दैट इज राइज ऑफ क्लास स्ट्रगल। मनी इज ए गुड बट 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मनी इज ए गुड स्टूडेंट बट बैड मास्टर। एक अच्छा छात्र है परंतु बुरा स्वामी है, ए ऑप्शन। मनी हैज़ गिवन बर्थ टू, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कैपिटलिज्म, ए ऑप्शन। यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है ना, आपको इसको नहीं देखना है, क्योंकि ये जिनका पेपर है ना उन्होंने टिक किया है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो राइट ऑप्शन होगा। अब मान लो इन्होंने सी टिक किया और मैं भी सी बता रहा हूँ, तब तो ठीक है, उनका सही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ए बता रहा हूँ और टिक लगा हुआ है पहले से आपका सी में, तो फिर सी गलत हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। किसी किसी केस में छोड़ के कि मेरा भी गलत हो सकता है, 2, 4, 5%, उससे ज़्यादा नहीं। मनी ब्रिंग्स, तो ये आपका 13 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। द प्लेसेस ऑफ, इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है, ठीक है। जिसमें सस्पेंस रहेगा मैं बता दूंगा कि एक बार दोबारा से उसको चेक कर लीजिए, उसी में 1-2 नंबर ज़्यादा या 1-2 नंबर कम, वहीं आपका मार्क रहने वाला है। सपोज आप 80 बोल रहे हो तो आप लोग का वहीं 76-77 के आसपास रहेगा, 2-4 मार्क इधर उधर।
ऑब्जेक्टिव में तो यही होता है ना। द प्लेस ऑफ मिंटिंग कॉइन, इसको मिंट बोलते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमोडिटी मनी, तो चेक जो है, चेक जो है ये कमोडिटी मनी नहीं है, सी ऑप्शन। पेपर मनी कैन बी, पेपर मनी जो है ना ये ऑल ऑफ दीज होगा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टिबल एंड इनकम्पर्टिबल, ऑप्शन डी। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से सभी लोग जुड़ जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला है। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि हर एक अपडेट आपको यूनिवर्सिटी का, आपके पार्ट 3 से रिलेटेड हो, पार्ट 3 का नोट्स मटेरियल हो, आपके ऑनर्स पेपर का, या आपका किसी भी एग्ज़ाम का बिहार का जो होगा नोटिफिकेशन, वो मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल पे। दैट्स वाई तो आप लोगों को ज्वाइन करना है। ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा, पेरिसेबिलिटी, नाशवंता इज नॉट एमंग क्वालिटीज ऑफ अ गुड मनी मटेरियल। स्टेट्स दैट बैड मनी टेंड्स टू ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, तो इसको बोलते हैं ग्रेसम्स लॉ। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए, ग्रेसम का नियम। डिबेसमेंट ऑफ कॉइन्स में बी डन बाय, 19 का डी होगा, अब्रेजन, स्वीटिंग एंड काउंटरफिटिंग, ऑप्शन डी। व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट चार्ज पब्लिक फॉर कॉइनेज इट इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग मिंटेज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, टंकन व्यय। द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी एंड गुड्स, 21 का भी आपको चेक करना है, बट मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज, बट एक बार आपको कंफर्म कर लेना है इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ मनी इज इट्स परचेजिंग पावर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए आंसर तो मैं बता ही दूंगा, 4-5 जो गलत होगा उसमें, लेकिन वही बता रहा हूँ कि सस्पेंस है उसमें, तो आपको चेक कर लेना है, हो सकता है वो सही भी हो गलत भी हो। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 23 का ए ऑप्शन। जनरल प्राइस लेवल इज द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 24 का बी हो जाएगा, अपोजिट, इनवर्सली होता है ना, तो ऑप्शन बी। इंडेक्स नंबर इज ए डिवाइस टू मेजर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, तो ये है स्टैटिस्टिकल, मतलब कि सांख्यिकी। लीगल और ये तीनों गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर, तो 26 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज बेस ईयर, ऑप्शन ए। इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक बैरोमीटर, आर्थिक बैरोमीटर। सेड दैट इट इज परफेक्टली एग्जैक्ट मेजर ऑफ परचेजिंग पावर इज नॉट ओनली अटेनेबल बट अनथिंकेबल, तो मार्शल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी। आंख मून के इसको जिन्होंने टिक किया हुआ होगा डेफिनेटली करेक्ट है, जॉन मार्शल, राइट ऑप्शन डी। इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राइस आर राइजिंग, प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, 30 का ए। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑन, डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस, कंज्यूमर्स, लेबरर्स एंड बिजनेसमैन। इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन टैक्सेस गेट इंक्रीज, ऑप्शन ए। उसके बाद है, हैज़ कंपेयर्ड इन्फ्लेशन टू रॉबरी, मुद्रास्फीति की तुलना डकैती से किसने किया है, तो ये क्या है आपका, सी एन वकील ने, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज़ वेरी यूजफुल टू कंट्रोल, तो ये हो जाएगा ए, प्राइस लेवल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में, ये आप लोग ज़रूर देखोगे। पार्ट 3 का आपको हर एक सब्जेक्ट का बेहतर कंटेंट हमारे चैनल से मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। देखिए ब्रेनस्टॉर्म ईडी करके भी आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम ऐप में जाके, ब्रेनस्टॉर्म ईडी 99 आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जैसे आपको सुविधा हो, मैंने लिख भी दिया आपको वैसे यहाँ पे। द प्रोपाउंडर ऑफ ट्रांजैक्शन अप्रोच, तो ये बी हो जाएगा, फिशर, फिशर विल बी द राइट ऑप्शन, बी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर्स इनिशियल इक्वेशन वाज, देखो ये इक्वेशन क्या था आपका, ये इक्वेशन था एम वी इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। यहाँ पे P निकालना है, देखो सब जगह P है तो P निकाल लो, तो P क्या हो जाएगा, एम वी ओवर टी, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, P बराबर एम वी ओवर टी। यहाँ पे ऑप्शन में ये कहाँ पे है, ये वाला चेक करो, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, वही सही होगा। तो एम वी बाई टी कहीं पे नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एम टी बाई भी,
ये गलती से लिख दिया गया, यहाँ पे MV/T होना चाहिए। LNMU C ऑप्शन को ही मानने वाला है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसा मैंने लिखा है, MV/T होना चाहिए, तो MT/V ये गलत है, ऑप्शन C। वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन इज अफेक्टेड बाय, तो D हो जाएगा कंजम्पशन ट्रेंड, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। पेपर मनी हैज, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, इसका सिर्फ फेस वैल्यू होता है, ऑप्शन ए पेपर मनी का, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी, तो सी चेक जो है ये एग्जाम्पल है ऑप्शनल मनी का। विच इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स, ऑल ऑफ दिस, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी एंड, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 41 का सी, दैट इज क्रेडिट। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, देखिए काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को फंसाने के लिए। बैंक ब्याज का भुगतान करते हैं तो डिपॉजिट पे, लोन पे नहीं, लोन पे तो वो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, पूछ रहे हैं भुगतान किस पे करते हैं, तो वो डिपॉजिट पे, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, ना कि सी। सी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप लोग का ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग का इससे पहले जो हुआ था एक कॉमर्स का पेपर, सब्सिडियरी का एक और हुआ था, उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम। बैंक ड्राफ्ट इज इश्यूड बाय, ये ऑल ऑफ दिस, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था उस पेपर में, मतलब आप लोग का 6 या 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें। पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर ऑफ द चेक, चेक को लिखने वाला, तो ऑप्शन सी। व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ सोशल बेनिफिट्स सब्सिडीज डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। व्हाट इज मीन्ट बाय आधार सीडिंग, लिंकिंग ऑफ आधार विथ बैंक अकाउंट, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। अरे बोलते हैं ना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए आप लोग को अपना आधार लिंक करवाना पड़ेगा बैंक से, तो यही है आधार सीड, मतलब आधार सीडिंग, आधार सीड करवाना पड़ेगा। आधार लिंकिंग एंड आधार सीडिंग इज डिफरेंट थिंग, तो आपको आधार सीड करवाने से पैसा का लाभ मिलता है। बैंक मित्रा कौन होता है, तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स इंगेज्ड बाय बैंक, तो 47 का ए हो जाएगा। सभी लोग आंसर मिलाने के बाद अपना स्कोर कार्ड आपका 100 में कितना आ रहा है, अगर 50 आ रहा है तो 50/100 हार्ट लाइक देने के साथ साथ आप लोग लिखोगे, ऐसे हार्ट लाइक देके, ठीक है जी। नाउ विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न्स हायर इंटरेस्ट रेट, तो देखिए ऑप्शन सी फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, सावधि जमा, FD। एग्रीकल्चरल बैंक प्रोवाइड्स, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। बैंकिंग सिस्टम में भी 50 का हो जाएगा आपका, इसका भी डी, ऑल ऑफ दिस। मैक्सिमम तो ऑल ऑफ दिस वाला ही सही होता है। इन केस ऑफ प्लेज ओनरशिप ऑफ द एसेट लाइज विथ, तो बी हो जाएगा डेटर। इस क्वेश्चन को एक बार कंफ्यूज मतलब श्योर कर लीजिएगा आप लोग, वैसे मैं बोल रहा हूँ डेटर ही होगा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से, लेकिन आपको एक बार वेरीफाई करके आंसर बताना है आपने क्या टिक किया है, डेटर किया है या क्रेडिटर। मेरा कहना है कि बी ऑप्शन सही है, देनदार। लाइन जो है ये 3 टाइप का होता है, ग्रहणाधिकार 3 टाइप का, बैंक, रियल इस्टेट एंड टैक्स 3 तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट बैंक डिपॉजिट, तो 53 का राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा क्या आपका, डी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ बैंक डिपॉजिट, तो 54 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ट्रेड कंडीशन, पीपल कॉन्फिडेंस इन बैंक एंड पीपल कैपेसिटी टू सेव, डी ऑप्शन। उसके बाद है एसेंशियल ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, तो ये हो जाएगा पर्सनैलिटी, ऑप्शन ए। पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जो होता है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक, तो 57 का राइट ऑप्शन सी होगा, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। द ओल्डेस्ट इन सेंट्रल बैंक इज, 58 का हो जाएगा ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बी 1935। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग लाइबिलिटीज ऑफ ए बैंक, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा डी, इन्वेस्टमेंट्स, ये लाइबिलिटीज नहीं है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनएक्टेड इन, तो 61 का सी हो जाएगा, 1949। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन, ये हुआ था एस्टैब्लिश आपका 1 जुलाई 1955 को, बी ऑप्शन। इसका पहले नाम था इंडियन इंपीरियल बैंक। सिडबी का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 63 का ए, ठीक है जी। मॉनेटरी थ्योरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा पेपर अभी चल रहा है, उसका आंसर की हम लोग देख रहे हैं। द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया इज, तो 64 का ए हो जाएगा आपका बी। लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी ये कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में, यूपी। सिडबी प्रोवाइड असिस्टेंस टू, ये हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। IFCI वाज एस्टैब्लिश इन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का? बी ऑप्शन 1948। बिफोर जुलाई 1 जनरल पब्लिक वाज नॉट परमिटेड टू होल्ड शेयर ऑफ IFCI, 1 जुलाई 1993, मतलब कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। एट प्रेजेंट देयर आर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्किंग इन द कंट्री, तो डी हो जाएगा 28। एट प्रेजेंट देयर आर स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्किंग इन द कंट्री, 70 का हो जाएगा आपका डी 18। जनरली द वर्ल्ड बैंक मीन्स, यहाँ पर इसको आपको चेक कर लेना है, कॉमर्शियल बैंक इसका राइट ऑप्शन होगा, बट एक बार आपको वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताओगे आपने बी टिक किया है या ए। ज़्यादातर जिसका वोट होगा जिस ऑप्शन के लिए वही सही मानूंगा मैं बी बोल रहा हूँ। आप लोग का क्या राय है, क्या आपने ए टिक किया है या बी टिक किया है, बताना है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नरसिम्हम कमेटी, तो ये आपका बी हो जाएगा बैंकिंग रिफॉर्म से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैंक डज नॉट प्रोवाइड, ये इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला आपका पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन अगेंस्ट, 74 का देखिए सी हो जाएगा लॉटरी टिकट, ऑप्शन सी। ATM पासवर्ड शुड बी केप्ट इन, 75 का सी हो जाएगा, 75 का आपका हो जाएगा पर्सनल डायरी, ऑफिस डायरी, मेमोरी में भी आप याद रख सकते हो, ऑल ऑफ दिस जिसका होना चाहिए 75 का जो है। लेकिन ऑफिस डायरी में लिखोगे कोई देख लेगा, नहीं ऑफिस डायरी तो नहीं होगा, पर्सनल डायरी नहीं, मेमोरी ही इसका राइट ऑप्शन होगा। ATM पासवर्ड को जो है मेमोरी ऑप्शन इसका सही मानेगा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी होगा इसका, स्मरण करिए। 4-6 डिजिट का तो होता है। नॉमिनेशन कैन बी डन, तो 76 का ऑल ऑफ दिस होगा, ऑप्शन ये तीनों। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर, तो 77 का डी होगा, जुआ के लिए आपको लोन नहीं मिल सकता। KYC मीन्स होता है नो योर कस्टमर, 78 का ए। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट इन ए बैंक इज ईयर्स, ये हो जाएगा सी 10 साल। कैन ए इलिटरेट पर्सन बी इश्यूड अ डेबिट कार्ड, हाँ, क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? जी। 81 का देखिए सी होगा, IFCI, फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब ये फॉरेक्स मार्केट, बी ऑप्शन। विदेशी मुद्रा बाजार। सेबी क्या है? ये रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑप्शन सी। द वर्ल्ड बैंक इज नोन एज, 84 का आपका डी हो जाएगा IBRD, 85 का डी हो जाएगा टू इरेडिकेट पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है? तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, उन्मूलन करना, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो 86 का ए हो जाएगा ICICI। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश ऑन सितंबर 24, 1960, बी ऑप्शन 87 का। 88 का ए हो जाएगा नो इंटरेस्ट, IDA प्रोवाइड्स लोन टू इट्स मेंबर कंट्रीज। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो डी ऑप्शन जुलाई। द IMF फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम, ये हो जाएगा आपका 90 का सी, मई 1 to अप्रैल 30। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा सी, वाशिंगटन DC, US का राजधानी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ये डी से भी हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी। लार्ज बैंक ऑफ कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। द एक्रोनाइम JAM स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है जन धन आधार मोबाइल, ऑप्शन ए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर इन द बजट ऑफ 1998 से 1999, ऑप्शन सी। यूनियन मिनिस्टर उस टाइम में थे यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम ऑफर्ड बाय मुद्रा बैंक, तो बी हो जाएगा नारी। इन मुद्रा आर स्टैंड्स फॉर, ये हो जाएगा पुनर्वित्त, रिफाइनेंस। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन अंडर मुद्रा योजना, ये सी हो जाएगा 10 लाख। और हुंडी इज रिटर्न इन, ये डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्लीज चेक दिस क्वेश्चन, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा।
वर्नैक्युलर में लिखा गया ये मुझे पता है हुंडी, मतलब वर्नैक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज होता है, लेकिन एक बार आपको देख लेना है क्योंकि संस्कृत से भी कुछ रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो सकता है। तो डी ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, अब आप लोग क्या बोलोगे। 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला, आपको भी बताना है आके, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा भी सही है जैसा आप लोग बनाए हुए हो। 100 का देखिए, इसका ए हो जाएगा, ए पर्सन में बी कस्टमर ऑफ द बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए, एक व्यक्ति। और ये क्वेश्चन भी आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ए एंड बी वाला भी, ठीक है। ये ए तो होगा ही इसमें, एक व्यक्ति, बाकी बी है या नहीं ये आपको कंफर्म करना है। 5 क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया जो आपसे पूछा है, आप लोग उसमें बताओ कि मेरा सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर आप लोगों को वो ऑप्शन बताना है आके कमेंट बॉक्स में। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे साथ अपना कीमती वक्त शेयर करने के लिए और चैनल पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।